नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम हो गया। आई होप आपका अच्छा गया होगा। हमने जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, हमने नंबर ऑफ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी 20। अब उन 20 में से कितने क्वेश्चन आए तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए थे। तो एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। जो सभी जो 50 क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं डिस्कस की कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, इनका क्या आंसर होगा। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं कि उनका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, इसके बारे में, और पेपर का लेवल कैसा था, इनके हम बारे में बात करेंगे। देखो, पेपर का जो लेवल था, मैं आपको बताऊं, पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं ना। कैसा था? इजी टू मॉडरेट, मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए थे ना, क्योंकि 35-40 क्वेश्चन लगभग सभी के सही है। बस आखिरी का जो खेल है वो 10 क्वेश्चन का है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, वो सारी चीज़ हैं, वो फैक्टर काम करने वाले हैं। तो अपन पहले एक बार ये देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जब मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसका जो फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था कितनी तारीख को, 19 सितंबर को मैंने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी यहाँ पर यूट्यूब के अंदर। उसका जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर डाला था 19 सितंबर को, उसका क्वेश्चन नंबर 30 था कि इन विच फॉर्म ऑफ द टिलेज प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो इसका आंसर ये था, मैंने यहाँ पर बताया था कि लेस देन अगर 15% होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टिलेज कहते हैं। तो ये एग्जाम में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था टेस्ट सीरीज से यहाँ पर। तो अधिकतर आप स्टूडेंट, अगर आपने ये देखी हुई तो आप सही करके आए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आया था खरीफ सीजन के लिए, भाई, है ना, जो रेट होती है, प्रीमियम की रेट होती है खरीफ ऑयल सीड के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितनी होती है, 2%। ये भी उसी वीडियो का पार्ट है। ठीक है, जो हमारा एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट था उसी का एक पार्ट है। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था कि खरीफ के लिए ऑयल सीड के लिए कितना है, 2% है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, 30 तारीख के दिन जो मैंने कल वीडियो डाली थी यहाँ पर। ठीक है, कल के दिन जो अलग अलग एग्रीकल्चर स्कीम्स जो हैं उनकी जो हमने डेट्स पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर मैंने आपको, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैं लक्षद्वीप और ये बताया था कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एग्रीकल्चर एरिया में। ये क्वेश्चन में किस में वगैरह आया था, एमसीक्यू एग्रीकल्चर जो है अपना। ठीक है, पार्ट 11 की जो सीरीज थी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन इंडिया के अंदर विच स्टेट द हाईएस्ट ऑर्गेनिक एरिया। जो पार्ट हमारा 11 थी सीरीज की, उसके अंदर में देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट इरिगेशन कौन से, तो मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ये टेस्ट से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखो, परंपरागत कृषि विकास योजना की एक डेफिनेशन थी एग्जाम में, मैंने पूरी स्कीम से डिस्कस की थी। इसके 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इसका पैटर्न, फाइनेंशियल पैटर्न क्या होता है, फंडिंग पैटर्न क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या, सारी चीज डिस्कस मैंने यहाँ पर की थी। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो, रिसेंटली मैंने अभी 91 वीडियो डाली थी, कौन से नंबर की, पार्ट 2 नंबर की वीडियो डाली थी। तो वहाँ पर मैंने आपको बर्निलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी कि बर्निलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि हम लो टेम्परेचर से जब फ्लोवरिंग को इंड्यूस करते हैं, बर्निलाइजेशन कहते हैं। ये एग्जाम में आया था। तो ये देखो डायरेक्ट, ये तो यूट्यूब से है। जब हमारी 1 मंथ के अंदर जो वीडियो स्टार्ट की थी एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम टोटल 20 स्टार्ट किए थे, टोटल 20 वीडियो हमने डाले हैं, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा प्रॉपरली, ये 19 नंबर की वीडियो देखो, कुछ ही दिन पहले डाली हमने, 28 अक्टूबर को डाली थी। वहाँ पर मैंने आपको वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सोइल क्या कहते हैं, पर्कुलेशन कहते हैं, ये आया था एग्जाम के अंदर। चलिए, इसका ड्रिप इरीगेशन, मैंने आपको बताया था कि ड्रिप इरीगेशन की डेफिनेशन आ गई थी वहाँ पर कि हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजेशन का एक बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करते सकते हैं। तो वहाँ पर ड्रिप इरीगेशन की, है ना, डेफिनेशन आई थी एग्जाम के अंदर। बिल्कुल। इसके बाद एक और आया था भाई, है ना, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी वहाँ पर, ये था इसी से रिलेटेड, इको फार्मिंग या फर्माकल्चर। वहाँ पर आया था फर्माकल्चर। क्या आया था कि भाई, है ना, फार्मर जो है अभी, है ना, क्या कर रहे हैं कि वो जो ड्रेड ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। ठीक है, उनका जो है सोइल खराब होती जा रही है। तो वहाँ पर उसको निकलने के लिए, है ना, वो क्या कर रहे हैं अभी, कौन सी खेती जहाँ पर वो कि ऑर्गेनिक टाइप की खेती, तो फर्माकल्चर आया था एग्जाम के अंदर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आया था। इसके बाद ये मैंने आपको अभी कल ही पढ़ाया था, 30 तारीख के दिन कल ही मैंने आपको पढ़ाए थे वीडियो, और वहाँ पर मैंने बोला था
कि एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर क्या है, स्कीम को समझाया था कि वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और जो होते हैं डिप्लोमा होल्डर्स उनको 45 डेज की ट्रेनिंग देती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई जाके देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यूट्यूब की स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर लिखा है कौन सी तारीख को डाली है, कब डाली गई, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक क्लियर बात है कि ऐसे फेंकना नहीं है कि मैंने पढ़ाया था मेरे इससे टेस्ट इससे सारा पेपर आया है। जितना मैंने पढ़ाया यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली स्कीम पढ़ाई थी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये वाला कि इसका है ना एग्री के लिए, जो वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी स्कीम है, तो आंसर था एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर। ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं जो कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एग्जाम के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं ना। तो देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या आया था कि 20 HP हेक्टर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है ना, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में 20 फॉर परचेसिंग 20 HP ट्रैक्टर जो है ना, 20 HP ट्रैक्टर के लिए, ठीक है, वुमेन्स फार्मर के लिए ना, वुमेन फार्मर के लिए जो सब्सिडी होती है वो कितनी होती है। ये आए थे कि एग्जाम में क्वेश्चन, सब्सिडी कितनी होती है, 35% इसका करेक्ट आंसर है। आप मैच करते चलना, हम पूरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसका आंसर ये है, ठीक है। तो 35% इसका सब्सिडी जो है, ठीक है। जो स्टूडेंटों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं वो मैंने नोट कर रखे। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, क्या था, एक क्वेश्चन था कि निम्न में से हम किसको गोल्डन सिल्क कहते हैं। एक क्वेश्चन था कि किसको हम गोल्डन सिल्क कहते हैं, ठीक है, गोल्डन सिल्क किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आना था मूंगा, ठीक है, आसाम का जो भाई मूंगा सिल्क होता है आसाम का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था गोल्डन सिल्क का, आसाम के अंदर जो है, ठीक है ना, आसाम के अंदर मूंगा सिल्क। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि हाईएस्ट यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर कि किस रिवर का बेसिन जो है, रिवर बेसिन जिसका सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन सरफेस सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन था हाईएस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर, ऐसा क्वेश्चन था, सरफेस वाटर ऑफ विच रिवर बेसिन, ऐसा क्वेश्चन था ना, विच रिवर बेसिन। तो इसका भाई करेक्ट आंसर ये है, इसका था वहाँ पर करेक्ट आंसर गोदावरी, ठीक है। कौन है, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। साउथ की जो नदी है अधिकतर भाई इसका बहुत ज़्यादा बेसिन बड़ा है, साउथ की नदी है, इसका जो रिवर बेसिन है बहुत ज़्यादा है, यहाँ इसका जो वाटर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या है, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी हमने ड्रिप इरीगेशन क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 था ड्रिप इरीगेशन, इसकी बात हमने करी ली कि ड्रिप इरीगेशन की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई थी। देखो क्या वहाँ पर, देखो एग्जाम के अंदर क्या डेफिनेशन पूछी गई थी। एक स्टूडेंट ने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के भेजा उसने, ठीक है, महाराष्ट्र का स्टूडेंट है, उसने एक एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के भेजा है कि क्या डेफिनेशन थी। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या डेफिनेशन थी। चलिए 1 मिनट, है ना, उसने पूरा एग्जैक्ट जो डेफिनेशन थी कि वह कौन सा, ऐसा था, है ना, क्या क्वेश्चन था कि इरिगेशन मेथड विच इज द मैक्सिमम वाटर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कैन बी यूटिलाइज, हम जिसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और हम फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हो, कौन सा इरिगेशन मेथड था। तो आंसर है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताते चलूँगा जो एग्जैक्ट लैंग्वेज थी स्टूडेंटों ने लिख के भेजी है। इसके बाद है भाई कृषि विज्ञान केंद्र की डेफिनेशन थी, किसकी, केवीके की डेफिनेशन थी कि वह कौन सा इंस्टीट्यूट होता है जो फार्मर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है, केवी कृषि विज्ञान केंद्र, उसका आंसर था कृषि विज्ञान केंद्र की डेफिनेशन, ठीक है। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि किस फर्टिलाइजर में सबसे कम जो है हम वहाँ पर नाइट्रोजन परसेंटेज है ना भाई, लोवेस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज एग्जाम में, लोवेस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, लोवेस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज एग्जाम में पूछा गया था। कितना है वहाँ पर था अमोनियम सल्फेट, आंसर क्या है, अमोनियम सल्फेट। ऐसे कोटेड यूरिया वगैरह ऑप्शन में थे, तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। 20.6% नाइट्रोजन होता है इसमें, तो ये करेक्ट आंसर था, ठीक है। आप चेक कर लेना आपने कौन सा आंसर लगाया। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है, थ्रेशोल्ड यील्ड का,
ठीक है। तो एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, इसके अंदर थ्रेशोल्ड यील्ड का एक क्वेश्चन आया था, 5 ईयर के लिए होता है, 7 ईयर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, थ्रेशोल्ड यील्ड का ये आंसर है, क्या होती है देखो, कि द थ्रेशोल्ड यील्ड शैल बी टू बेंचमार्क यील्ड लेवल एट विच इंश्योरेंस प्रोटेक्शन शैल बी गिवन टू इंश्योर्ड फार्मर इन इंश्योर यूनिट थ्रेशोल्ड द नोटिफाइड क्रॉप विल बी मूविंग एक्रेज ऑफ यील्ड ऑफ लास्ट 7 ईयर। ये भाई ये आता है लास्ट 7 ईयर एक्सक्लूडिंग यील्ड अप टू द 2 नोटिफाइड कैलेमिटी ईयर्स। ये डायरेक्ट आया था तो आप याद रखना 5 ईयर, ये तो वहां पर 7 ईयर, तो लास्ट 7 ईयर वहां पर शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, एक डिजीज थी मैंगो की, है ना, देखो मैंगो की डिजीज पूछी थी, स्पंजो डिजीज है ना, स्पंजी। क्या क्वेश्चन पूछा था पूरा, मैंगो की जो डिजीज थी उसका क्या क्वेश्चन था, देखो कि नेम ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, इस तरह था, नेम ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो इन विच फ्रूट, ठीक है, फ्रूट फर्म आउटसाइड डार्क, इसके बाद डार्क हो जाती है, इनसाइड के अंदर जो पल्प होती है वो है ना कैसी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, उस डिजीज को क्या कहते हैं, अंदर या बाहर येलो पड़ जाता है, तो स्पंजी। तो मैंगो की क्या पूछी गई थी यहाँ पर, मैंगो की जो डिजीज थी वो कौन सी थी, स्पंजी, है ना। तो एग्जैक्ट देखो लैंग्वेज तो 100% याद रहती नहीं है स्टूडेंटों को कि वहाँ, तो एक एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन था, उसने लिख के भेजा, ठीक है, स्टूडेंट जो अपने टेस्ट सीरीज उसने ज्वाइन कर रखी थी उसने लिख के भेजे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था यहाँ पर, अगला बात करते हैं हम, ठीक है, 9 नंबर का, क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेफिनेशन था ना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेफिनेशन क्या थी भाई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेफिनेशन की, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेफिनेशन एग्जाम में आया था, क्या आया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग डेफिनेशन, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था कि द फार्मिंग सिस्टम विच क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, ठीक है, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक सिस्टम विथ रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे फार्मर को ज़्यादा यूज हो सके, मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्स, जिससे मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्स का यूज हो सके, हम एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक का यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट आंसर था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटेंडेड इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर, क्या क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ठीक है, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर, इनलैंड क्या पूछा था, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकिश वाटर, ठीक है, ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर जो है तो इसका करेक्ट आंसर था भाई उड़ीसा, क्या था, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर था, उड़ीसा, ठीक है। ब्रैकिश वाटर का ज्यादा एरिया कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि भाई कैलकेरियस सॉइल के अंदर, है ना, कि कैलकेरियस सॉइल जो है, कैलकेरियस सॉइल जो होती है वहाँ पर हम, ठीक है, कैलकेरियस सॉइल के अंदर वहाँ पर हम डाइल्यूट 0.1 N डाइल्यूट HCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या लिबरेशन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था CO2, किसका लिबरेशन होता है, CO2 का लिबरेशन होता है, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकेरियस सॉइल में रिएक्शन कराते हैं कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। चलिए आप मैच करते चलना आपने कौन सा आंसर टच किया है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, 12 नंबर का अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलकर, ठीक है, राइस की एक वैरायटी बना रहे हैं, ये मिलकर दोनों क्या करते हैं, ये डेवलप्ड गोल्डन राइस कंपोनेंट, ठीक है, जो गोल्डन राइस वो किस विटामिन की इसमें कमी पाई जाती है, तो भाई है ना, गोल्डन राइस के अंदर जो वैरायटी बनाई जा रही है किसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, विटामिन ए, किसकी डिफिशियंसी को, विटामिन ए की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि द ICAR के अंदर हेडक्वार्टर, किसका, ICAR का हेडक्वार्टर सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, है ना, ICAR का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये था सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई देहरादून, क्या है, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देहरादून है, ICAR का सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून है, ठीक है। इसके बाद था भाई डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम इंटेंडेड टू बी सस्टेनेबल एंड सॉफ्ट सफिशिएंट, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट, क्या था, ध्यान से सुनना, क्या था, एक क्वेश्चन था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। देन इसके बाद इंटेंडेड टू बी सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल, सेल्फ सफिशिएंट है ना, सेल्फ सफिशिएंट, कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर अपने को सेल्फ सफिशिएंट है ना सिस्टम डेवलप, कौन सा एग्रीकल्चर का सिस्टम है, तो फर्माकल्चर जिसको मैं कह रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर था वहां पर फर्माकल्चर, क्या था, फर्माकल्चर इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्या था कि विच सोइल, ठीक है, विच सोइल हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, किस सोइल की हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, बट पुअर ड्रेनेज है ना, बट पुअर ड्रेनेज, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बट पुअर ड्रेनेज, तो पुअर ड्रेनेज उन्होंने भाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लैक सोइल। आंसर तो मैंने सारे सोइल कर लिए थे, ब्लैक सोइल, ठीक है, ब्लैक सोइल इसका करेक्ट आंसर, कि ब्लैक सोइल के अंदर क्या होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ड्रेनेज की फैसिलिटी कम होती है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अगला क्वेश्चन यह पूछा था, ठीक है, कौन सा भाई, एक क्वेश्चन पूछा था ब्लू कलर का टैग है ना, ब्लू कलर जो टैग होता है, ठीक है, ब्लू कलर टैग, ठीक, किसमें, तो आंसर है सर्टिफाइड सीड, ठीक है, कौन सा, सर्टिफाइड सीड, क्लियर, सर्टिफाइड सीड का। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा था मूंगा सिल्कवॉर्म है ना, विच टाइप ऑफ द सिल्कवॉर्म इन, ठीक है, ऑफ द गोल्डन ऑफ आसाम है ना, तो विच टाइप, कौन सा सिल्क जो होता है, कौन सा सिल्क जो है जिसको हम आसाम के है ना, गोल्डन इन आसाम, ऐसे क्वेश्चन था कुछ लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट आंसर था मूंगा सिल्क है ना, क्या था, मूंगा सिल्क, इसका करेक्ट आंसर था। चलिए एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि हम है ना क्या कहते हैं, यूरिया को कैसे बनाते हैं ना, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं ना, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है, तो यूरिया का फॉर्मेशन है ना, एक क्वेश्चन था कि यूरिया का फॉर्मेशन जो है कैसे करते हैं, तो याद रखना वहाँ पर अमोनिया प्लस CO2 का रिएक्शन है ना, एक क्वेश्चन था कि जब हम अमोनिया और CO2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यूरिया है ना, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, अमोनिया और CO2 का रिएक्शन कराने से होता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन सा फर्टिलाइजर सॉइल साइंस का न्यूट्रल होता है ना, कौन सा फर्टिलाइजर न्यूट्रल होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कौन सा फर्टिलाइजर न्यूट्रल है, चलिए है ना, कि कौन सा फर्टिलाइजर न्यूट्रल है ना, 18 नंबर का है, कि कौन सा फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन था, न्यूट्रल फर्टिलाइजर, तो न्यूट्रल फर्टिलाइजर जो है भाई क्या, इसका आंसर था कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद था कि CS है ना, MSP को कौन डिक्लेयर करता है, MSP को डिक्लेयर है ना कौन करता है, तो MSP का डिक्लेरेशन कौन करता है भाई, MSP का अनाउंस्ड कौन करता है, अनाउंस्ड जो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन करता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। चलिए इसके बाद 20 नंबर का कौन सा है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन था कि भाई मार्केट को जो रेगुलेशन करता है वो कौन करता है ना, एग्रीकल्चर जो मार्केट है, ठीक है, उसका रेगुलेशन कौन करता है, तो इसका आंसर मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड, मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड, ये क्वेश्चन था, मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेगुलेटेड बाई है ना, ये क्वेश्चन था, रेगुलेटेड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट है ना, APMC, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेट, ठीक है, APMC एंड स्टेट, ठीक है, APMC एंड स्टेट वहाँ पर था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एंड स्टेट जो होता है राज्य, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन था, ठीक है, क्या क्वेश्चन था, 17, एक बहुत लंबी लैंग्वेज लिखी थी ना कि मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग जो है, ठीक है, मेगा फूड पार्क बनाती है, उसके लिए लैंड लीज जो होती है, ठीक है, इसकी जो लैंड लीज जो होती है कितने साल के लिए, तो कितने साल के लिए होती है, मेगा फूड पार्क जो है, क्वेश्चन था ना, मेगा फूड पार्क के लिए, मेगा फूड पार्क, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो लैंड लीज पर ली जाती है, अगर लैंड आप लीज पर लेते हैं तो कितने साल के लिए, 75 वर्ष। भाई कितना आंसर होगा इसका, आंसर जो होगा 75 साल होगा, ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। इसके बाद एक था भाई जीरो फार्मिंग बजटिंग है ना, क्या था, जीरो फार्मिंग बजटिंग,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 21 है, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई, ये 21 है, ये 22 है अपना, है ना। एक था जीरो बजटिंग फार्मिंग, है ना, जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग, है ना, ये था, ठीक है, बजट फार्मिंग, कि भाई किसान जो है ना, कि ज़्यादा क्या कर रहा है, पेस्टिसाइड केमिकल का फर्टिलाइजर के यूज़ कर रहा है, जिससे उनकी इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए कौन सा कंसेप्ट, तो भाई ये था जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग। चलिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसके बाद और कौन से क्वेश्चन थे, देखो कृषि विज्ञान केंद्र की जो डेफिनेशन है वो अपन ने बात करी ली है ना, स्पंजी टिश्यू। एक डेफिनेशन थी ग्रेनुलर फर्टिलाइजर की, डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था कि ग्रेनुलर फर्टिलाइजर जो है ना, ग्रेनुलर फर्टिलाइजर की डेफिनेशन है, जो दानों के रूप में हम बनाते हैं फर्टिलाइजर, कौन सा होता है, ग्रेनुलर फर्टिलाइजर होता है। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंटों ने जो भेजे हैं, किसी ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, किसी ने कुछ, ठीक है। एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में आपको बताई दिया अभी, ठीक है, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर है ना, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर जो है, एग्री बिजनेस सेंटर कि भाई ना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है ना, एग्री ग्रेजुएट्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, कल ही मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाई थी, उसके अंदर ही आया था। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन आया था कि लोएस्ट है ना, लोएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्स इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन आया था, लोएस्ट, ठीक है, इनलैंड वाटर रिसोर्सेस, है ना, वाटर रिसोर्सेस। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, यूज कौन करता है, तो तमिलनाडु। लोएस्ट इनलैंड वाटर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन सबसे कम कौन करता है, तो तमिलनाडु, ठीक है। एक भाई क्वेश्चन आया था एनिमल से, ठीक है, कि हम एनिमल में जब हम क्रॉस कराते हैं प्योर ब्रीडिंग के लिए, क्या क्वेश्चन था, देखो उसने लिख के भेजा है भाई, ठीक है। एनिमल के अंदर जो एनिमल क्या क्रॉस था कि क्रॉसिंग ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल विथ बैक टू प्योर ब्रीड बनाने के लिए, है ना, तो हम क्या कौन सा बैक क्रॉस आया था, एक क्या आया था, बैक क्रॉस। पूरी अब लैंग्वेज तो आपको याद नहीं रही, ठीक है, तो बैक क्रॉस था एनिमल का, कि कौन सा क्रॉस कराते हैं, बैक क्रॉस कराते हैं क्रॉस ब्रीड से, है ना। 26वें नंबर का, ठीक है, 26वें नंबर का एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, फार्माकल्चर हमने बात करी ली, हाईएस्ट ब्रैकेज वाटर HCl की बात करी ली, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमने यूरिया की बात करी ली, इसके बाद प्रीमियम फॉर खरीफ सीजन, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर खरीफ ऑयल सीड, है ना, खरीफ ऑयल सीड, खरीफ ऑयल सीड का जो प्रीमियम 2%, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। 27 है अगला। एक क्वेश्चन था मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या था कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा अकॉर्डिंग टू द रंगराजन कमेटी, कौन सी कमेटी के अगर पूछा था वहां पर भाई, पॉवर्टी लाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कौन सी कमेटी थी, रंगराजन कमेटी, है ना, रंगराजन कमेटी के अनुसार कि कोई व्यक्ति, ठीक है, किसको गरीबी रेखा में, जो शहर के अंदर और गांव के अंदर कितने रुपए डेली खर्च करता है एक्सपेंडिचर, तो अर्बन एरिया के लिए वहां पर ऑप्शन में था आपका 47, है ना, और रूरल एरिया के लिए 32, ये ऑप्शन में था वहां पर, ये वाला कॉम्बिनेशन सही आंसर है, ठीक है, 47 32। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि सोइल लॉस इक्वेशन जो होती है ना, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन होती है, सोइल लॉस इक्वेशन, है ना, यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन होती है, उसके अंदर के का क्या मतलब होता है ना, क्यों के को क्या बोलते हैं, एरोडेबिलिटी फैक्टर, के को क्या बोलते हैं हम, के को बोलते हैं वहां पर एरोडेबिलिटी फैक्टर, क्या कहते हैं, एरोडेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 28वें नंबर का था ना, 28वें नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद भाई 29वें नंबर का, है ना, 29वें नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, हाँ देखो एक क्वेश्चन था, पूरी लैंग्वेज क्या थी, ए लीगल एंटाइटीज, किसान जो है अपने मार्केट को, है ना, क्या करने के लिए, बेचने के लिए, है ना, FPO, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर था, इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं क्या थी पूरी, ठीक है ना, ए लीगल एंटाइटी फॉर्म बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, फार्मर, मिल्क प्रोड्यूसर, ठीक है, फिशरमैन एक्सेट्रा, विच कैन बी प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटी और एनी अदर लीगल फर्म विच प्रोवाइड्स, ठीक है, प्रॉफिट, ऐसा कुछ था, तो इज नोन एज, दोस्तों क्या बोलते हैं, FPO, है ना, क्या बोला जाता है उसको, हम FPO कहते हैं, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर इसका आंसर था FPO, ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन, है ना।
ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में तो मैं आप बात ही कर ली कि भाई परंपरागत कृषि विकास योजना, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में परंपरागत, ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना की डेफिनेशन आई थी एग्जाम के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड होता है, ये मैं आपको पढ़ाया था। इसके बाद बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है, बनाना की डिजीज आई थी भाई, बंची टॉप ऑफ बनाना, है ना, बंची टॉप ऑफ बनाना, मतलब एक तरह से भाई ये पूछा था बनाना के सिम्टम्स दिए थे, ये बीमारी के, एक बीमारी के सिम्टम्स दिए थे कि ये किसके सिम्टम्स, तो इसका आंसर था बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट आंसर तो स्टूडेंट को लाइन टू लाइन याद रहते नहीं है, तो जो जो अपने को मिले तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो अपने को मिल गए, चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है, परकुलेशन। मैंने आपको बता दिया कि परकुलेशन अभी है ना, थोड़ी देर पहले, परकुलेशन डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, ऑफ वाटर, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये वाला क्वेश्चन आया था ना सैचुरेटेड सोइल के अंदर। इसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था भाई, है ना, बर्निलाइजेशन क्या होता है ना, बर्निलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि लो टेम्परेचर से, है ना, किससे, लो टेम्परेचर से क्या करना है भाई, लो टेम्परेचर से फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, क्या कहते हैं, बर्निलाइजेशन, क्या कहते हैं, बर्निलाइजेशन कहते हैं। ये तो सब अपन ने पढ़े थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था भाई, ग्रीन हाउस टेक्नो, है ना, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी भारत के अंदर कब आई, है ना, इंट्रोड्यूस, ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, है ना, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर कब आई, 1980 के अंदर, कब आई, 1980, अलग है 1960 के दशक में, 70, 80, 90, तो 80 के दशक में। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था मार्जिनल फार्मर, कि मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं ना, मार्जिनल फार्मर हम किसे कहते हैं भाई, जिसके पास क्या होती है, 1 हेक्टेयर से क्या होती है, कम, 1 हेक्टेयर से कम क्या होती है, लेस देन 1 हेक्टेयर से कम क्या होती है, लैंड होती है, उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं। इसके बाद पूछा था, ठीक है, सबसे कम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो लोवेस्ट, वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे कि सीड मल्टीप्लिकेशन, है ना, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो सबसे लोवेस्ट कौन सा है, तो अलग अलग ऑप्शन थे। तो वहाँ पर एक ग्राउंड नट ऑप्शन में था, ग्राउंड नट की कितनी होती है, एक 8 होता है, कितना होता है, 1:8 होता है, तो उसका आंसर क्या था, 1:8 था। चलिए, इसके बाद इंडिया के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिकल जोन है, इंडिया के अंदर कितने एग्रोक्लाइमेटिकल जोन, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, एग्रोक्लाइमेटिकल जोन कितने भाई, 15 है, कितने हैं, 15। 37 बात करते हैं हम 37 की। 37 था कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर गोडाउन फॉर पोल्ट्री एंड डेयरी, ये नाबार्ड नॉर्म से था, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फॉर गोडाउन, ऐसे था ना, गोडाउन पोल्ट्री और इसके लिए, ठीक है, गोडाउन बना था, गोडाउन फॉर पोल्ट्री एंड डेयरी, ठीक है, इसके लिए पोल्ट्री एंड डेयरी के लिए, तो कितना है भाई, 300 मीटर, इसका आंसर था 300 मीटर। मैच कर लेना आपने कौन सा आंसर लगाया है वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गोल्डन राइस हो गया अपना सर्टिफाइड, हाईएस्ट सर्टिफाइड, मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया, ये भी हमने डिस्कस किया था, मैक्सिमम सर्टिफाइड एरिया, ठीक है ना, सर्टिफाइड एरिया, तो कौन था, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एक क्वेश्चन है 39, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था एक डिवाइस है, एक वहाँ पर था कि डिवाइस यूज टू इंस्टॉल सॉलिड फ्रॉम द इन्फ्लुएंट वाटर, ठीक है, टू, है ना, ट्रीटमेंट प्लांट, एक प्लांट होता है जिसमें, ठीक है, इन्फ्लुएंट वाटर से हम क्या करते हैं, सॉलिड को अलग कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था ट्रिकल फिल्टर, क्या था, ट्रिकल फिल्टर, अगर आपको याद हो, ठीक है, ट्रिकल फिल्टर, कि हम सॉलिड को लिक्विड से, इन्फ्लुएंट लिक्विड से अलग करने के, वाटर की ट्रीटमेंट की एक मैकेनिज्म होती है ना, जो गंदा पानी होता है उसकी ट्रीटमेंट की एक विधि होती है, जिसमें हम सॉलिड जो होता है इन्फ्लुएंट वाटर से, गंदे पानी से अलग कर लेते हैं, तो कौन सी डिवाइस थी वो, जो दोनों तरफ से ओपन रहती है, तो ट्रिकल फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 अपना कि एमरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, है ना, एमरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कौन सी, एमरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एमरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, तो भाई इसका आंसर एनडीआरआई है, कि एनडीआरआई ने सबसे पहले, कहीं थोड़ा इस पर डाउट से चल रहा है, कहीं आपको आईवीआरआई की, तो मैंने भी इस पर सर्च किया था, एग्जैक्ट आंसर मेरे को कंफर्म अभी तक मिला नहीं, अगर आगे मिलता है तो अपन आगे, अभी आप एनडीआरआई मान के चलो, एनडीआरआई है, कोई जगह ऐसे लगा हुआ है ना, ठीक है, एमरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसके बाद एक क्वेश्चन था
क्या क्वेश्चन था, NHB नेशनल, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ना, जो भाई असिस्टेंट देता है, क्या देता है, असिस्टेंट, ठीक है ना, फॉर जनरल कंडीशन, नहीं ओपन फील्ड कंडीशन है ना, ओपन फील्ड कंडीशन, ऐसे था, ओपन फील्ड कंडीशन फॉर जनरल एरिया, ठीक है ना, जनरल एरिया के अंदर। तो वहां पर इस तरह के ऑप्शन थे ना, 40 लाख, 30%, देखो ये वाले ऑप्शन थे, आप एक देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा मेगा फूड पार्क का 75 साल, यहाँ पर लेके देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 75 ईयर्स, कितने साल पर लीज पर ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 75 ईयर्स, ठीक है। ये है यहाँ पर देखो रंगराजन कमेटी है ना, ये रंगराजन कमेटी के बारे में पूरी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो ये लिखा पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, ठीक है, पर्सन स्पेंडिंग बिलो 47 रुपये डे इन सिटी और 32 रुपये विलेज, उसको गरीब माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अभी हमने देखा था कि यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन जो होती है, के का मतलब क्या होता है, ये होती है RKLSCP, तो के का मतलब क्या होता है, सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है क्या देता है, असिस्टेंट देता है, किसके लिए, तो आंसर है ओपन फील्ड कंडीशन, ओपन फील्ड कंडीशन, ये लिखा है यहाँ पर ओपन फील्ड कंडीशन इन जनरल, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर है ना, किसके लिए, जनरल की। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी 40% फॉर प्रोजेक्ट कॉस्ट लिमिटेड टू 30 लाख, ये वाला आंसर सही था ना, कौन सा था, 40% 30 लाख, कि अगर 30 लाख की सब्सिडी मिलती है तो 40% सब्सिडी वहाँ, 30 लाख का आप लोन लेते हैं तो 40% आपको सब्सिडी पर प्रोजेक्ट इन जनरल एरिया, यही था भाई, ठीक है। तो आंसर आपका था 40% 30 लाख, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन थे अधिकतर तो देखो हो गए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन था 42 नंबर का ना, और अपन ने बहुत सारे शायद नंबरिंग प्रॉपर नहीं डाली इसलिए अपने ऊपर नीचे रह गए ना। इसके बाद एक क्वेश्चन था भाई एग्रो क्लाइमेटिक जन हो गए ना, एक था नेशनल, ठीक है, NPOP ये था, है ना, NPOP जो था तो किस मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर है ना, नेशनल जो है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, तो मिनिस्ट्री वहाँ पर था अफेडा जो है ना, अफेडा जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसका आंसर होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। चलिए ये हो गया, और देख लेते हैं अपन, कोई रह तो नहीं गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और था वहाँ पर, क्या क्वेश्चन था वहाँ पर, एक क्वेश्चन था, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, है ना, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, ठीक है, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो MOU साइन किया है किसके साथ, पेप्सिको, ठीक है, पेप्सिको के साथ, पेप्सिको, ठीक है, इरिगेशन के लिए। तो देखो ऑप्शन जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया ना 3 क्रॉप के लिए, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेना भाई, है ना, टोमेटो के साथ, एक पोटैटो के साथ, ठीक है, ओनियन, इन सब के साथ किया हुआ है। तो आप एक बार देख लें, ये भी किया हुआ है, ठीक है ना। और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन तो रह गया, ठीक है, नदी वाला हाईएस्ट यूटिलिटी वाटर सरफेस में आपको बता दिया, गोदावरी है, थ्रेशोल्ड फर्टिलाइजर, कृषि विज्ञान केंद्र, स्पंजी टिश्यू हो गया, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं अपना, कोई रह तो नहीं गया ना, ABC बैक क्रॉस हो गया, ठीक है, पर्माकल्चर, CO2 हो गया, देहरादून हो गया, रंगराजन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सोइल लॉस हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। हाँ एक किसान क्रेडिट था ना, ये रह गया भाई। एक KCC का क्वेश्चन था, क्या था, KCC का, है ना, क्या था, KCC किसके लिए बनाते हैं ना, तो KCC किसके लिए बनाया जाता है भाई, KCC बनाते हैं एग्रीकल्चर, है ना, जो फार्म इनपुट्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है हर साल, फार्म इनपुट एंड हाउस होल्ड के लिए। तो ये ऑप्शन में था हाउस होल्ड, है ना, फार्म इनपुट और हाउस होल्ड के लिए KCC बनाया जाता है। तो अधिकतर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, है ना। यूरिया बताई दिया मैंने आपको कि किससे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सोइल इरिटेबिलिटी फैक्टर हो गया, एक बार वो चेक कर लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। बंची टॉप बनाना हो गया, परकुलेशन, ब्लू टैग, मार्जिनल फार्मर, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रिकल फिल्टर, 300 मीटर गो, है ना, A हो गया, MP हो गया, FPO परंपरागत कृषि, नेचुरल बजट फार्मिंग, ठीक है ना, न्यूट्रल फर्टिलाइजर, एमरो टेक्निक, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो अपने होगा, 1-2 क्वेश्चन कोई हैं जो मिस होगा, स्टूडेंटों ने भाई इतने ही भेजे अपने को, तो मैंने आपको एक और क्वेश्चन था वहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या था, एक क्वेश्चन था वहाँ पर कि वो माइनॉरिटी के लिए मनी मार्जिन,
ठीक है। तो उसका प्रॉपर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्वेश्चन क्या था ना। मर्जी में एक माइनॉरिटीज़ के लिए आरबीआई के द्वारा स्कीम चलती है, तो मनी मार्जिन तुमको कितना दिया जाता है, एक वो क्वेश्चन था, ठीक है। और एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, कि कोई मिस तो नहीं हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। जी अपन ने सारे डिस्कस कर लिए क्या, ठीक है। पेप्सिको वाला हो गया हमारा, सब्सिडी ड्रिप हो गया, हाईएस्ट यूटिबल हो गया, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, फर्टिलाइजर लोवेस्ट हो गया, थ्रेशोल्ड यील्ड अपन ने बात कर ली थी ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेगा फूड पार्क लोवेस्ट है ना, बैक क्रॉस ब्रैकेस वाटर हाईएस्ट पढ़ लिया था अपन ने, है ना। फार्माकल्चर एचसीएल प्रीमियम वाला पढ़ लिया है, ठीक। तो अपन ने अधिकतर क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई होगी, लगभग अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन रहा नहीं कि अपना जिसको अपन ने डिस्कस ना किया हो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ही है वो जो मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है, ठीक है कि, और बाकी तो अपन ने सारे लगभग कर ही लिए, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन, हाँ एक और रह गया ना वो 15% टिलेज वाला, सॉरी है ना, एक टिलेज वाला रह गया, कौन सा, टिलेज वाला, ठीक है ना, कि लेस देन 15% है ना, लेस देन 15% भाई कौन सा, कन्वेंशनल टिलेज, कौन सा, कन्वेंशनल टिलेज। ये वाला एक आया था कि भाई फील्ड पर हम क्या कर देते हैं, 15% से कम अगर रेसिडुअल्स होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टिलेज कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा है, मार्जिनल फार्मर, ठीक है, हो गया, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन हो गया। तो भाई अधिकतर तो अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कि क्वेश्चन जो था मनी मार्जिन वाला वो थोड़ा रह गया है, बाकी तो लगभग सारे हो चुके हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितना जाएगा। तो भाई पेपर के अंदर लगभग जो 40 से 35 है ना, 38 से 40 क्वेश्चन तो थे ईजी, मैं आपको बताऊँ, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। जो थोड़ा बहुत एवरेज पढ़ता है स्टूडेंट 4-5 घंटे डेली, वो 40 क्वेश्चन तो आराम से बना सकता है। अब जो खेल था वो पूरा किस पे था, अब बची हुई 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है भाई, कि जनरल के लिए जो जाएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना, अपन जनरल के लिए बात करते हैं, ठीक है, जनरल की अपन बात करेंगे, उससे नीचे रहेगा एसटी एससी ओबीसी का जो रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो लगभग 44 से लेकर 45, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके सही होंगे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसके सही होंगे, ठीक है, 44 से 45 के लगभग जिसके सही क्वेश्चन होंगे, उसका यहाँ तक श्योरिटी की हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ बिल्कुल जनरल का, जैसे 1-2 नंबर भाई ओबीसी का रहता है, 1-2 नंबर एससी का रहता है, तो इसके आसपास यहाँ तक, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं, ठीक है, 40 क्वेश्चन तो लगभग हर कोई बना रहा है। अब वो आखिरी 10 क्वेश्चन जिसने थोड़ा और कहीं कहीं से पढ़ा होगा इधर उधर से, ठीक है, तो वहाँ से उसने बनाए होंगे और कुछ तुक्के भी लग गए होंगे। देखो भाई माइनस मार्किंग नहीं, 50 क्वेश्चन तो एक आध तो बढ़ ही गया होगा, 10 में से 2 तो, ठीक है, तुक्के लग ही जाते हैं, हकीकत है, ठीक है। तो कट ऑफ में होगा 44 से लेकर 45 तक लगभग जा सकता है। तो भाई जो मैंने मेहनत के लिए आपके लिए मेहनत की थी यूट्यूब पर 1 महीने के लिए कंटिन्यू जो टेस्ट सीरीज चलाई, उसका बहुत अच्छा परिणाम, 1 महीने के अंदर भाई हमने 7 से 8, यहाँ 7 से 8 प्रश्न तो यहाँ से आए, डायरेक्ट आए जो एग्जाम में। इसके बाद जो भाई मैं टेस्ट सीरीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 50 मॉक टेस्ट लेकर आया था, उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी 250 रुपये में 50 मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो भाई मैं झूठ तो बोल नहीं रहा आपसे, अब आप मैं यूट्यूब में 20 टेस्ट डाला था, यूट्यूब के अंदर 20 टेस्ट डाला, वहाँ से 7-8 प्रश्न आपको सामने दिखाई दिए मैंने, ठीक है। अब भाई टेस्ट सीरीज के अंदर मैं 50 मॉक टेस्ट दिया था और एक में 50 क्वेश्चन थे, 2500 क्वेश्चन थे, तो 2500 क्वेश्चन में 25 है ना, 20 से 25 प्रश्न जो है ना, 20 से लेकर 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। अब हमारा टारगेट जो है दोस्तों आपके लिए वो है नेक्स्ट, कि हम अब एएफओ के लिए व्यवस्थित तरीके से सारी स्कीम, अभी जो पेपर में हमने देखा करंट स्कीम है, अब हमको फोकस इसी पे करना है। वैसे तो तुम पढ़ लेते हो, बना लेते हो, ठीक है ना, अब हमको जो फोकस करना है किस पर, कि जो स्कीम्स हैं, ठीक है ना, कौन सी स्कीम, तो स्कीम से उनको डिटेल में पढ़ना है, हर चीज़ को, हर स्कीम को डिटेल में पढ़ना है अपने को, ठीक है, बिल्कुल, उसका फाइनल असिस्टेंट क्या है, सारी चीज़ है ना। इसके बाद अपने को जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कमेटियाँ जो हैं, ठीक है, कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ हमको पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, सीटा बहुत कम है, वहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपकी सिलेक्शन के लिए मैटर करता है। तो अब जो नेक्स्ट अपनी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है, दिवाली के बाद अपना जो पूरा 3 महीने का सेशन चलेगा, जिसमें हम IBPS AFO के लिए, है ना, किसके लिए, IBPS AFO के लिए टारगेट करके चलेंगे, ठीक है, IBPS AFO, ठीक है, जहाँ पर हम सारी स्कीम्स हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल, और इसके लिए हम टेस्ट सीरीज चालू करेंगे बिल्कुल, ठीक है,
दिवाली के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलना चालू हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम पूरा करंट पढ़ेंगे, पूरा हर स्कीम को एक एक डिटेल में, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पूरा करंट कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स पूरा, हर कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर चीज़ से रिलेटेड। मंथली करंट अफेयर्स के आपको MCQ मिलेंगे यहाँ पर पूरा, ठीक है। जनवरी से लेके फरवरी तक, ठीक है। आपको टोटल जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो पूरा है, ठीक है, टोटल 12 मॉक टेस्ट तो इसके मिलेंगे मंथली करंट अफेयर्स के, है ना। मंथली करंट अफेयर्स के आपको 12 टेस्ट इसके मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जितनी स्कीम्स हैं उनसे करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद नाबार्ड नॉर्म्स है उससे मिलेंगे, जितना अब MSP है वो सारी चीज़ आपके इस टेस्ट के अंदर मिलेंगी। जितने पॉसिबल टेस्ट है अपने, वो सारे टेस्ट अपन यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, है ना। नंबर वो 100 भी हो जाए, आगे बढ़ जाए, कोई फिक्स नहीं है ना। हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है भाई। टेस्ट 100 हो जाए, 200 हो जाए, कितनी हो जाए, ठीक है। अपना जो उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले, आपकी जो तैयारी वो बेहतर से बेहतर हो जाए। तो इसकी जो है ना लॉन्च जो होगी दिवाली के बाद होगी। फीस वगैरह मैं आपको दिवाली के बाद बता दूंगा। फीस ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत नॉमिनल फीस रहेगी, लेकिन आपको इस जैसे आपने अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्वेश्चन देखे, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही आपको कंटेंट बहुत बेहतर से बेहतर। अब 3 महीने हमारे पास टाइम है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में टाइम ही नहीं था, 1 महीने टाइम था हमारे पास, उसमें ही अपने बहुत बेहतर कर लिया, ठीक है। आपने देख लिया कि हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है, एक एक ऑप्शन को, ठीक है। यूट्यूब पे भी रहेगा, पेड कोर्सेज भी रहेगा, आपको टेस्ट सीरीज वहाँ भी मिलेगी। साथ साथ में जो SADU RU के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, SADU RU के लिए भाई तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो आपने देख लिया भाई टेस्ट सीरीज, उनके लिए तो 100 टोटल ऑफ क्वेश्चन, वहाँ पर जो टेस्ट हैं वो 100 टेस्ट हैं। 75 एग्रीकल्चर के टेस्ट हैं, 25 जो हैं एग्रीकल्चर प्लस CSET के टेस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको आप पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा SADU RU के अंदर आपके टेस्ट के अंदर। तो जो SADU RU मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है या फिर हरियाणा के जो स्टूडेंट है, ADO है ना, वहाँ पर SDO की तैयारी, या फिर उत्तराखंड के, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के यहाँ पर आपको 100 टेस्ट, लगभग 7-8 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। टेस्ट पेपर ये वाला हिंदी इंग्लिश के अंदर रहता है। IPS AFO का भी हम हिंदी इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, आपको पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो मेरा जो WhatsApp नंबर है आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने देखा भाई अपना फेंकने का काम नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, मेरे नोट से पूरा पेपर आया। जो मैंने पढ़ाया था आपके सामने दिखा दिया कि भाई इतना पढ़ाया था, इतना आया। जिन्होंने मेरी वीडियो क्लासेस ली, पूरी पढ़ी थी, उससे तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आए वीडियो क्लासेस। अब वीडियो तो अंदर 250-300 ज़्यादा लेक्चर थे, उसने तो पूरा पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं, ठीक है ना। जो मैंने टेस्ट सीरीज इतने कम समय में जो प्रोवाइड किया, उससे आपने देख लिया कि कितनी चीज़ें आई थी, ठीक है। इसमें फेंकने का कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो है आपके सामने है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सभी के लिए दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी अच्छी पढ़ाई को जारी रखें, अभी पढ़ाई को बंद नहीं करना आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम हो गया, अपनों को एनालाइज करें कि हमने क्या क्या गलती कर दी, क्या क्या सिंपल वैसे क्वेश्चन गलत कर दिए। देखो मैंने आपको आखिरी दिन ही बताया था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होता है भाई, क्वेश्चन पेपर और टेस्ट उतना ही हमारा अच्छा जाता है एग्जाम। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। जो हमारी गलतियां हो गई उनको नोट करें कि हमने क्या सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी हमने, वो आपको गलती नहीं करना अगले एग्जाम्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।